नमस्कार दोस्तों, पैरामाउंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। ठीक है, हम लोग प्रतिशत पढ़ रहे हैं। प्रतिशत का पार्ट 2 हो चुका है। ठीक है, पहला पार्ट में बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल जीरो से उठाया गया था क्वेश्चन, और पार्ट 2 में भी थोड़ा सा बेसिकली ही क्वेश्चन चला था। लेकिन पार्ट 3 में देखिए आप लोगों को कैसे क्वेश्चन आएंगे। यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है। अब देखिए ये जो है, किसी संख्या में उसके 16 सही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, तो मूल संख्या हमें ज्ञात करना है। डियर देखिए, पहले तो हम आप लोगों को बेसिक समझाते हैं। बेसिक समझाने के बाद ट्रिक समझाएंगे कि ट्रिक से कैसे जल्दी क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम यहाँ से बेसिक बताते हैं, एक्स मान करके कैसे लगाया जाता है। देखिए यहाँ से बोला गया किसी संख्या में, तो संख्या नहीं पता है कौने संख्या में उसी संख्या का 16 सही 2/3% जोड़ेंगे तो उतना आएगा, ये हमें पता नहीं है। तो मान लेते हैं कि माना ठीक है, माना संख्या x है। तो मान लिए संख्या x है। अब देखिए ना क्या बोला गया है कि किसी संख्या में, यानी इसी संख्या में, संख्या नहीं पता थी, अब मान लिए कि किसी संख्या में कहा है, तो किसी संख्या में उस संख्या के, यानी उसके 16 सही 2/3% को जोड़ने पे, यानी इसी संख्या का कह रहा है, इस संख्या का माने गुणा 16 सही 2/3% जोड़ने पर, यानी पहले इस संख्या का 16 सही 2/3% तो निकालें। तो देखिए निकालेंगे तो क्या होगा, x और 16 × 48 और 2 50 हो जाएगा, यानी 50/3 होगा। और परसेंटेज जब हटता है तो बटे में 100 लग जाता है। कहे ना, जब भी परसेंटेज हटेगा तो क्या लगेगा, बटे में 100। 50 दूना के क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ से बचा क्या, यहाँ x बच गया है, और बटे में क्या बच गया, 3 दूना के 6। अब देखिए वो जैसे कहा है प्रश्नानुसार ये कहा है किसी संख्या में, तो संख्या नहीं पता थी, संख्या हमें पता हो गई x है। किसी संख्या में उसके 16 सही 2/3% जोड़ने का, तो उसी संख्या का 16 सही 2/3% निकाले तो आ गया x + 6, x बटे में 6, सॉरी x बटे में 6 आ गया। अब कह इन दोनों को जोड़ने पर, देखिए कह रहा है इतना को जोड़ने पर, उसी संख्या में 16 सही 2/3% का मान जोड़ने पर कितना प्राप्त हो रहा है, 4956 प्राप्त हो रहा है। तो इन दोनों को जोड़ने पर 4956 प्राप्त हो रहा है, इसीलिए इन दोनों को जोड़ के 4956 प्राप्त करा दिए। ठीक है, यहां से गुणा करेंगे। देखिए तिर्यक गुणा करते हैं, जैसे भिन्न में पढ़ाए थे आप लोगों को। 6 का गुणा करेंगे x में तो 6x, और 6x में एक x जोड़ेंगे तो 7x बटे में कितना हो जाएगा, 6, बराबर कितना हो गया, 4956। x = 4956 है। आप लोगों को एक चीज मैं बार बार बताता हूं, जो भी नीचे रहता है वो कहाँ आ जाता है, ऊपर, और ऊपर वाला आ जाता है नीचे। तो 7 सते 49 हो जाएगा। अब 7 से ये 5 नहीं कटेगा, 0 पर बढ़ेगा, फिर 7 बटे 56। अब गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 6 बटे 48 हो जाएगा, पूरा लिख लेंगे, और 6 सते 42 हो जाएगा। तो 4248 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इतना काम नहीं करना होगा डियर, मैं आप लोगों को इतना जबरदस्त ट्रिक बताने वाला हूं, बस आप लोग ध्यान से वीडियो को पूरा देखिएगा। इतना काम करने में हमको बहुत ज्यादा समय लगेगा, ये काम हमें नहीं करना होगा। मैं आप लोगों को एक अच्छा ट्रिक बता रहा हूं। चलिए देखिए, अब मिटाना पड़ेगा इसको। अब देखिए मैं इसको ट्रिक से बता रहा हूं आप लोगों को, ट्रिक से, बिल्कुल ट्रिक से। बस आप लोग कुछ मत करिएगा, यहाँ संख्या कुछ मानने की जरूरत नहीं, बिल्कुल बेसिक ही है। लेकिन आप लोगों को एकदम बिल्कुल बेसिक बताएंगे, और बेसिक से ही 30 सेकंड से 10 सेकंड के अंदर में ही लग जाएगा। देखिए ट्रिक का मतलब क्या है, करेक्ट, यदि किसी संख्या में उसके 16 सही 2/3% जोड़ने पर, कितना जोड़ने पर, 16 सही 2/3% जोड़ने पर, आप लोगों को बताए थे, अगर याद है 1 से लेकर के ऐसे प्रतिशत याद है, यानी 16 सही 2/3% कितना का मान होता है, 1/6 का। इसका भिन्न रूप क्या होता है, 6 1/6 होता है। अगर नहीं भी याद है तो आप लोगों को एक चीज करना होगा, क्या करना होगा, देखिए 16 × 48 और 2 50, बटे में 3, परसेंट हटेगा तो बटे में क्या लग जाएगा डियर, 100। ये चीजें 50 से कम में 50, और 50 दूना के 100, तो बचा क्या, 1/3 दूना के 6। अब ध्यान दीजिएगा कि अब देखिए क्या कहा है, जोड़ने पर कहा है कि घटाने पर। अगर जोड़ने पर कहेगा तो इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने पे कहा है तो इन दोनों को जोड़ देंगे।
अब देखिए 6 1 7 हो गया, यानी जोड़ने पर, यानी 6 1 7 हो गया, जोड़ने पर कितना हो रहा है 7, और कहा है जोड़ने पे कितना हो जा रहा है 4956। जोड़ने पर देखिए, जोड़ने पे कहा है तो जोड़ने पे लिखेंगे, जोड़ के देखेंगे, जोड़ देंगे इसको, 6 1 7 जोड़ने पे कितना हो रहा है 7, और यही 7 यूनिट का मान कर रहा है, जोड़ने पे कितना हो जाएगा 4956। अब ध्यान दीजिएगा, जो हर होता है वो हमेशा प्रारंभिक संख्या को डिनोट करता है, हमेशा प्रारंभिक संख्या को। प्रारंभिक संख्या कितना रही होगी 6, यानी शुरू में संख्या कितना रहा होगा 6, तो पूछ रहा है मूल संख्या क्या होगी, तो मूल संख्या 6 है, तो 6 यूनिट का मान निकालेंगे। जो नीचे रहता है वो कहाँ चला जाता है डियर, ऊपर, और ऊपर वाला आ जाता है नीचे। ठीक है, तो 7 सते 49 और 7 बटे में 56, फिर गुणा कर देंगे तो 8 छके 48 और 8 छके 48 और 7 छके 42 हो गया। तो देखिए अब 4248 हो गया, ये हमारा ऑप्शन सही हो गया। अब उससे भी ज्यादा, हमेशा उससे भी छोटा करना, आप लोगों को जज करना, एकदम जल्दी से करना है, इससे भी छोटा, तो हमेशा ध्यान दीजिए यहीं पे, यहाँ पे आप कुछ मत करिएगा, इसी को करिएगा। 16 3 48 और 2 50 और बटे में 3, लेकिन परसेंट है, परसेंट हटेगा तो बटे में 100 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए 50 एकम में 50, 50 दूना के 100 और 1 बटे क्या हो गया 6। अब कहेगा कि इनको जोड़ने पर, तो जोड़ने पर कहेगा तो इनको जोड़ दीजिएगा, 6 1 7, आई 7 से जौन कट जाएगा, इसमें से जो भी संख्या कट जाएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। इसको हल करने की जरूरत नहीं, देखिए 7 6 के 42, सॉरी 7 6 के 42 नहीं, 6 से कटना चाहिए, मूल संख्या से कटनी चाहिए, सॉरी मूल संख्या से कटना चाहिए। तो 6 से कौन कट जाए, 6 से 42 6 48 कट जा रहा है। तो ऐसे भी चेक करते हैं ऑप्शन को। तो चलिए ऐसे ही अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हम लोगों के यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे। अब आप लोगों को कुछ नहीं करना होगा, देखिए डियर आप लोगों को इसका बेसिक बहुत अच्छे से बता दिए, एक्स मान करके। ठीक है, तो एक्स मान करके देखिए, परसेंटेज का सवाल दो ही चीज मान के लगाया जाता है बेसिकली, एक 100 मान करके लगाइए और एक तो 1 मान के लगाइए। एक यानी या तो हम 100 मान के लगाते हैं, ध्यान दीजिए, या तो 100% मान के लगाते हैं, या तो 1 मान के लगाते हैं। ये प्रतिशत वाला चीज है और ये क्या है, फ्रैक्शन वाला चीज। तो एक चीज मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि जल्दी से क्वेश्चन करने के लिए बिल्कुल बेसिक ही बताऊंगा आप लोगों को। तो यहां से देखिए, अगर ये परसेंटेज वाली राशि पूर्णांक संख्या में है, जैसे 20%, 30%, 40%, यानी पूर्ण रूप से संख्या है, तो आप लोग हमेशा 100 मान के लगाइएगा। ठीक है, हमेशा 100 मान के लगाइएगा। और अगर यदि आप लोगों का जो प्रतिशत, जो भी संख्या है प्रतिशत वाली भिन्नात्मक है, भिन्नात्मक, तो हमेशा उसको फ्रैक्शन के रूप में लगाइएगा, फिर भिन्न मान के, 1 मान के लगाइएगा। अब देखिए ध्यान दीजिए, हम आप लोगों से यही रूल बताए हैं कि ध्यान दीजिए, इसको देखिएगा, केवल इसको देखिएगा, ये परसेंट में है तो हम 1 मान के लगाएंगे, यानी भिन्न पर फ्रैक्शन के रूप में लगाएंगे। 36 18 2 20 बटे का 3 है, परसेंट है, परसेंट हटेगा तो 100 लग जाएगा। 20 से कम में 20, 20 25 100, हल करेंगे तो 1 बटे क्या आ गया भाई 15 आ गया। 15 यानी कह रहा था यहाँ घटाने पे, कह रहा किसी संख्या में से उसके इतनी परसेंट घटाए, 6 से 2 बटे 3% घटाने पर, तो घटाने पर तो आएगा, तो आप इसको घटा लीजिए, घटाएंगे, ये मूल संख्या होती है, नीचे वाली हमेशा हर क्या होती है, मूल संख्या हमारी 15 यूनिट थी। अब 15 में से देखिए कह रहा है 6 से 2 बटे 3% घटाएंगे, यानी 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 14, यानी 14 घटाने पर कह रहा है, देखिए इतनी घटाने पर, तो इसीलिए इसको घटा देंगे। अगर कहता है इतना जोड़ने पर तो इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। अगर लेकिन यहाँ क्या है घटाने पर, तो इसी को घटा देंगे, अंतर ले लेंगे, अंतर कितना है 14, यानी घटाने पर कितना प्राप्त हो रहा है, यानी कितना प्राप्त हो रहा है 5670 प्राप्त हो रहा है। तो मूल संख्या हमें निकालना है डियर, क्या निकालना है मूल संख्या। तो मूल संख्या हमारी 15 है, 15 निकालेंगे, जो नीचे है वो कहाँ चला जाता है ऊपर, और ऊपर वाला आ जाता है नीचे। 14 चौको 56 और 14 पचे 70 होगा, 5 बार में कट गया, गुणा कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा 15 पचे 75 और 15 चौको 60, जहां 60 यानी 6075 आया होगा वही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए ये ऑप्शन सही है, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे वाला, ऐसे ही बिल्कुल। अब देखिए आप लोगों को हम बोले थे ट्रिक से लगाना है, तो एक चीज हम आप लोगों को बोले से कि 1 बटे 2 1 बटे 3 1 बटे 4 ऐसे 20 तक का परसेंट याद है तो क्वेश्चन जल्दी लग जाएगा। देखिए यहाँ 11 से 1 बटे 9% जोड़ने पर, तो 11 से 1 बटे 9% को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटे 9% का मान है ये, 1 बटे 9, यानी 1 बटे 9 जो भिन्न होगा इसको बदलेंगे तो परसेंट में तो इतना आ जाएगा, अगर याद है तब। अगर नहीं याद है, देखिए अगर याद रहता तो क्वेश्चन बहुत जल्दी लग जाएगा, अगर नहीं याद है तो आप लोग क्या करेंगे, देखिए
11 9 99 100, 100 बटे में 9, अब परसेंट हटेगा तो बटे में 100 लगता है, 100 एकम में 100 से 100 कट, 1 बटे क्या आ गया 9। अब क्या होगा जोड़ा, अब ध्यान दीजिएगा क्या है, तनी जोड़ने पे कहा है कि घटाने पे, अगर जोड़ने पे कहेगा तो जोड़ देंगे इन दोनों को, अगर घटाने पे कहेगा तो उसको घटा देंगे आप लोग। बहुत ही आसान सिंपल ट्रिक्स है। तो यहां से देखिए यह कहा कर रहा है, जोड़ने पे कहा तो जोड़ दीजिए 9 1 10, 10 यानी जोड़ने पे कितना प्राप्त हो रहा है 900, तो जोड़ने पे 900 प्राप्त हो रहा है, इसलिए 900 के बराबर कर दिए। तो कह रहा है मूल संख्या ज्ञात कीजिए, हमेशा नीचे वाला कह रहे हैं हमेशा संख्या प्रारंभिक संख्या को दर्शाता है, प्रारंभिक संख्या को। तो ये देखिए 9% का मान निकालेंगे, जब 10 यूनिट का मान, जब 9 थी संख्या, उसका 11 से 1 बटे 9% का मान 1 हुआ, इन दोनों को जोड़ने पर 10 यूनिट हो रहा है, जोड़ने पर कितना हो जा रहा है 900 हो जा रहा है। तो कह रहा मूल संख्या ज्ञात कीजिए, मूल संख्या हमारी प्रारंभिक संख्या किसको डिनोट करता है, हमेशा हर में जो रहता है वही प्रारंभिक संख्या को दिखाता है, प्रारंभिक संख्या को वही दिखाता है। तो ध्यान दीजिए कि प्रारंभिक संख्या पूछा है तो 9 यूनिट है, 9 यूनिट का मान निकालेंगे तो जो नीचे होता है डियर वो ऊपर हो जाता है और ऊपर वाला हमेशा आ जाता है नीचे। ये हमेशा हर चैप्टर में नीचे ऊपर का काम लगेगा और ये कट जाएगा और गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 81 हो गया और ये क्या हो गया 10। तो यहाँ से 810 आंसर जो आया होगा वही हमारा सही होगा। देखिए 810 आंसर है। चलिए ऐसे क्वेश्चन, अब इसका थोड़ा सा चेंज करेगा, ठीक है, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करेगा। देखिए क्या चेंजिंग करेगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो, अब देखिए क्वेश्चन में पहले कह रहा था यदि किसी संख्या में इतना परसेंट जोड़ने पर, यानी प्रतिशत वाली संख्या जोड़ रहा था, अभी क्या है साधारण संख्या जोड़ने पर कह रहा है या 20 जोड़ने पर वह संख्या अपने का कितना हो जा रहा है, अपने का इतना हो जा रही है। यानी देखिए हमेशा परसेंटेज को आप लोग ले लेंगे, परसेंटेज कितना है, देखिए 166 सही 2/3% है। अगर ये याद है, अब इसको हमेशा भिन्न में बदलिए। भिन्न में कैसे बदलते हैं आप लोग, देखिए यहाँ 100% में आप लोग जानते हैं कि 1 होता है, तो यहाँ 100% में तो 1 हो गया, बचा क्या 66 सही 2/3। अब इसको परसेंट में बदलना है तो डायरेक्ट अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो बदल दिए 3 छक्का 18 2 20 तो 100 हो गया, 100 का 1 बन गया, 3 छक्के 18 2 20 हो गया, 3 छक्के 18 2 20 हो गया। अब 20 200 हो गया, बटे में 3 है, परसेंट हटता है तो डियर क्या हो जाता है 100। तो 2 0 से 2 0 खत्म हो गया, तो बचा क्या यहाँ 2/3 बचा, तो 3 एकम में 3 है, 3 एकम में 3 2 5, 5 बटे में क्या हो गया 3। हम अभी बताएं आप लोगों को ट्रिक से सॉल्व करते समय, प्रारंभिक संख्या यानी प्रारंभ में संख्या कितनी थी 3 थी, यानी प्रारंभ में संख्या 3 थी, तो इसी 3 में 20 जोड़ने पे कितना हो जा रही है 5 हो जा रही है। देखिए कह रहे वो संख्या अपने आप का इतना हो जा रही क्या कह रहा है, किसी संख्या में 20 जोड़ने पर 166 सही 2/3 हो जा रही है। तो यहाँ देखिए प्रारंभ में संख्या हमारी 3 थी, 3 से 5 हो गया, यानी 5 कब हो, यानी 5 यानी 3 से 5 हो रहा है, यानी 2 की वृद्धि हो रही है। 2 की वृद्धि कब हो रही है, 2 यूनिट की वृद्धि कब हो रही है, जब 20 को जोड़ा जा रहा है तो 20 को जोड़ा जा रहा है तो 2 यूनिट का मान 20 हो गया। तो पूछ रहा है संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या कितना भाई 3, तो 3 यूनिट का मान निकालेंगे। जो नीचे कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है, ये ना, जो नीचे हमेशा उसको ऊपर भेज देते हैं और ऊपर वाले को नीचे ला देते हैं, हमारा मान आ जाता है, 3 यूनिट का मान आ जाएगा। तो 2 यहाँ पे 20 हो जाएगा, 10 तिहाई में क्या हो जाएगा 30, तो 30 जो ऑप्शन होगा हमारा वही क्या हो जाएगा राइट, ये हमारा राइट है। देखिए अब क्या हो रहा है प्रारंभ में, देखिए क्वेश्चन समझिए, पहले क्या हो रहा था यहाँ प्रतिशत वाली संख्या को जोड़ने को उतना हो रहा था, बट अब क्या है किसी साधारण संख्या के जोड़ा जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो चीज ये दिया है, जो साधारण संख्या दी गई रहती है ना, वही चीज हम परसेंटेज में से निकालते हैं। देखिए क्या परसेंटेज को ले लिए, उसको सिंपल फ्रैक्शन में बदले तो क्या आ गया 5/3, यानी नीचे वाला जो हर होता है वो हमेशा क्या करता है प्रारंभिक संख्या को दिखाता है। यानी प्रारंभ में संख्या 3 थी और 5 हो गई, देखिए कितना हो रहा है, संख्या अपने आप का 166 सही 2/3 हो जाती है। यानी पहले 3 था और उसका जब फ्रैक्शन में बदले तो कितना हो गया 5/3, यानी हमेशा प्रारंभिक संख्या हर को दिखाती है। यानी हर यानी संख्या क्या थी 3 थी, 3 से 5 हो गया, यानी 3 से 5 हो गया, वृद्धि हुआ कितने का 2 यूनिट की वृद्धि हुई। अब 2 यूनिट की वृद्धि कब हुई, जब 20 को बढ़ा रहे थे तब, यानी 20 बढ़ाने पर 2 यूनिट की वृद्धि हो रही है, मतलब 2 यूनिट का मान 20 है। तो इसीलिए वह संख्या यानी प्रारंभिक संख्या पूछ रहा है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए, तो मूल संख्या हमेशा हर को डिनोट करती है, तो यह हर 3 है, यानी यही मूल संख्या होती है नीचे वाली, तो मूल संख्या 3 है, तो 3 यूनिट का मान निकाल दे, हमारा मान आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बिल्कुल बेसिक से ही लगाना है और समय कम से कम समय में ही बेसिक से आप लगा देंगे, कोई ट्रिक्स नहीं। देखिए कहा है 21 जोड़ने पर, इसको छोड़ दिए, हमेशा परसेंट पे चले जाइए। करा हुआ 21 जोड़ने पर होगा संख्या अपने आप का 137 से 1/2% हो जाता है। हमेशा प्रतिशत को भिन्न में बदल दीजिएगा, हमेशा प्रतिशत को क्या कर देते हैं, भिन्न में बदल देते हैं। तो 137%, 137 सही 1/2% है, तो इसमें 100 प्लस 37 होगा, तो 137 है, तो 100 में यानी 100% में 1 बन जाता है। लेकिन जो ये 37 बच रहा है उसको तो फ्रैक्शन में बदलेंगे, 2 7 14, 1 15 को 5, फिर 2 3 6 1 7, अब बट्टे में 2% हटता है तो बट्टे में 100 लग जाता है। 25 3 75 और 25 4 को 100, बचा क्या यहाँ से देखिए 1 बच गया, प्लस में 3 बच गया, 4 दूनी के 8 हो गया, यानी 8 एकम में 8 3 11 बट्टे में क्या हो गया 8। ये जितना ये समय लगे आप लोगों को परसेंटेज में बदलने। आप ध्यान दीजिए कि प्रारंभिक संख्या हमेशा किसको दिखाती है, यही प्रारंभिक संख्या होगी। प्रारंभिक संख्या मिल गई हमें, संख्या मिल गई 8, यानी 8 से देखिए कर यदि किसी संख्या में, संख्या कौन थी 8 थी, किसी संख्या में 21 जोड़ने पर, कितना जोड़ने पे 21 जोड़ने पर वह संख्या कितना हो जा रही, उतना हो जा रही है, यानी 8 से ये 11 हो गया, यानी 8 से 11 हो गया, तो कितने की वृद्धि हो रही है 3 की, और 3 की वृद्धि हो रही है कब, जब 21 की वृद्धि कर रहे हैं तब। 8 से कोई संख्या 11 बन गई, कोई संख्या 8 से 11 बन गई, तो 8 से 11 बढ़ रही है, तो 8 से 11 बन रही तो 3 की वृद्धि हुई, यानी 3 की वृद्धि कब हुई, यानी 3 यूनिट की वृद्धि कब हुई है, जब 21 जोड़ने पर, यानी 21 की वृद्धि कर रहे हैं तो 3 यूनिट की वृद्धि हो रही है, मतलब 3 यूनिट का मान 21 है। और जब 3 यूनिट का मान निकल गया तो संख्या पूछा है, कर संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या हमेशा कौन सी होती है, जो हर पे होता है वही प्रारंभिक संख्या होती है। 8 है तो 8 का मान निकालेंगे, जो नीचे वो कहां चला जाता है, ऊपर, और ऊपर वाला नीचे। 3 सते 21 और 8 सते क्या हो जाएगा 56, 56 कहीं है ऑप्शन, अरे सॉरी ये नहीं, 56 होगा, ये वाला होगा, ठीक है 56। तो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए फिर बिल्कुल वही क्वेश्चन है, आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन करा दिए हैं, एक बार और देखते हैं ऐसे क्वेश्चन में। ध्यान दीजिएगा, हमेशा कर यदि किसी संख्या में 16 जोड़ रहे हैं, तो पहले सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि किस संख्या में 16 जोड़ रहे हैं, भाई किसमें 16 जोड़ा है, वो संख्या तो मिले पहले। तो वो संख्या पाने के लिए सबसे पहले आप लोग जाएंगे जो प्रतिशत वाली संख्या, उसी को देखेंगे। प्रतिशत वाली संख्या क्या है, ये उसको ले लीजिए, और देखिए हमेशा उसको हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो 116 सही 2/3% है। तो देखिए इसमें 116 है तो 100 यानी 100 में तो 1 बन जाता है, और जो 16 सही 2/3% बचा उसको फ्रैक्शन में बदलते हैं। 16 3 48 2 50 बटे में 3 है, लेकिन ये परसेंट हटेगा तो बटे में 100 हो जाएगा। तो 50 दूना के 100 हो गया, यानी 1 सॉरी यहां से क्या बचा 50 से कम में 50 और 50 दूना 100, तो यहां से +1 है पहले से, यहाँ 1 बटे क्या हो गया 6 कम 3 दूना के 6। अब देखिए क्या हो गया 6 कम में 6 1 7 बटे में 6। बस इसको फ्रैक्शन में बदलना है। जब फ्रैक्शन में जितना भी, और आप लोगों को एक चीज और बताए थे, यदि आप लोगों को याद है कि आप लोगों को कहे थे 1/2 को परसेंट में क्या लिखते हैं 50%, 1/3 को क्या लिखते हैं 33 सही 1/3%। ये चीज मैं आप लोगों को याद करने के लिए कहे थे कम से कम 20 तक। अगर याद है तो देखिए फ्रैक्शन में बदलने का बहुत ही आसान तरीका है। देखिए आप लोगों को याद है तो 100 में तो 1%, 100% में तो 1 हो जाता है। 16 सही 2/3% का जो फ्रैक्शन रूट होता है 16 सही तो कितना होता है 1/6 का होता है। 1/6 का फ्रैक्शन रूट ही है, तो डायरेक्ट कर लेंगे 6 में 6 या 1 7 बटे में 6। अब ध्यान दीजिए हमेशा में क्या होता है कि ये नीचे वाली जो संख्या आती है वही प्रारंभिक संख्या होती है, यानी 6 से 7 हो गया, 6 से क्या हो गया 7, यानी 6 से 7 हो गया, यानी 1 की वृद्धि हो रही है। 1 की वृद्धि कब हुई, जब 16 बढ़ा रहे हैं तब, यानी 16 जोड़ रहे हैं यानी 16 की वृद्धि कर रहे हैं, यानी 16 की वृद्धि करने पे कितना संख्या में वृद्धि हो रही है 16 जब जोड़ रहे हैं तो 6 से 7 यूनिट हो जा रही है। तो 1 यूनिट की वृद्धि कब हुई, जब 16 बढ़ा रहे हैं तब, यानी 1 यूनिट का मान 16 है। तो कह रहा है संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए संख्या कौन होती है, हमेशा नीचे वाली संख्या होती है। हमेशा किसी भी चैप्टर में पढ़ेंगे, परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन हो जाए, जब जोड़ने और घटाने पर आधारित प्रश्न बन जाएगा तो हमेशा जो परसेंट रहेगा उसको फ्रैक्शन में बदल देंगे, और फ्रैक्शन में बदल के देखेंगे क्या कहा था, यानी हमारी संख्या 6 है और 7 हो गई। कैसे 1 बढ़ रही है, 1 यूनिट की वृद्धि कब हो रही है, जब 16 जोड़ रहे हैं तब, यानी 1 यूनिट की वृद्धि कब हो रही है, जब 16 बढ़ा रहे हैं तब, यानी 1 यूनिट का मान 16 है। तो संख्या पूछ रहा है, संख्या 6 है, 6 का मान निकालेंगे, नीचे वाला ऊपर हो जाता है और ऊपर वाला 1 है, तो 1 नीचे आने से कोई मतलब ही नहीं है।
तो 16 छक्का 96 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 96 सही हो जाएगा। क्लियर है? आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए हम लोगों को पढ़ना होगा दो के बीच तुलना, यानी दो ऐसे लोग होंगे जिनके बीच हम लोग तुलना करने का तरीका सीखेंगे, बिल्कुल बेसिक तरीके से ही और जल्दी। अब यहाँ देखिए इसमें जो है 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन कैसे आएगा। टाइप फर्स्ट में क्या होगा, जैसे दो लोग हैं, जैसे कहे राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है। यानी दो लोगों की आयु की तुलना की जाएगी, दो लोगों की आयु की तुलना की जाएगी, आयु की तुलना, ठीक है। दो लोगों की आयु की तुलना की जाएगी। अब देखिए यही चीज आएगा टाइप 2 में, हम लोग पढ़ेंगे टाइप 2 का क्वेश्चन क्या आएगा, दो वस्तुओं के मूल्यों में तुलना होगा। जैसे कहेगा कि मान लीजिए दो मोबाइल है, ये दो मोबाइल है, कहेगा इसका मूल्य 50 रुपया, इसका मूल्य 60 रुपया, कहेगा ना ये ए है और ये बी है, कहेगा मोबाइल ए का मूल्य बी के मूल्य से 10% कम है, तो मोबाइल बी का मूल्य ए के मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। यानी कंपेयर किया जाएगा दो लोगों के बीच में। तो एक तो हो गया आयु के बीच तुलना हो गई, और एक हो गया मूल्यों के बीच तुलना हो जाता है, मूल्यों के बीच तुलना होगा, मूल्यों के बीच। और तीसरे टाइप में आ जाते हैं वेतन के, वेतन यानी टाइप 3 में क्या होगा, वेतन की तुलना करेगा। जैसे दो लोग होंगे, दोनों की वेतन अलग अलग होगी, तो उसमें कहेगा ए की आयु बी की आयु से कितना कम है या कितना अधिक है। तो इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, दो भिन्नों के बीच की जो तुलना होता है, इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन मैक्सिमम बनते हैं। ध्यान से देखिएगा, और बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन यूजफुल होते हैं आप लोगों के एसएससी में या यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, सब में क्वेश्चन आता है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, आप लोगों को सूत्र याद करना पड़ता होगा। आप लोगों को ऐसा रूल्स आज बताएंगे जिसके लिए आप लोग सूत्र को भूल जाएंगे, ठीक है। चलिए ऐसा क्वेश्चन कैसे बनता है देखते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, पहले आयु की तुलना कर रहा है, कह रहा है ए की आयु बी की आयु से 25% अधिक है, तो बताइए बी की आयु ए की आयु से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, हम आप लोगों को बताते हैं प्रतिशत में 2 ही चीज याद रखना है, एक भिन्न याद रखना है, भिन्न यानी भिन्न कब भिन्न वाली संख्या मानते हैं और कब प्रतिशत वाली संख्या मानते हैं। जब जो है प्रतिशत, ये प्रतिशत आ गया ऐसे, ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए 2 तरीके से मान सकते हैं, या तो आप यक्स मान सकते हैं, यानी परसेंटेज को हमेशा 100 मान के लगाते हैं, 100%, ठीक है। या भिन्न मानेंगे तो 1 मानते हैं, एक मान सकते हैं, या फिर कुछ मत मानिए। यहां देखिए 2 तरीका मैं बता रहा हूं, बिल्कुल बेसिक ही बता रहे हैं। देखिए कर ए की आयु बी की आयु से 25% अधिक है, क्लियर है। 2 लोग हैं, ए और बी 2 लोग हैं, जितने लोग होंगे डियर उतने लोगों को लिख लीजिएगा, ए और बी है, ए और बी को लिख लीजिएगा। लिखने के बाद देखिए अब कह रहा है ए की आयु बी की आयु से 25% अधिक है, यानी ए जो है इस बी से 25% अधिक है, तो मान लेते हैं, माना बी की आयु अगर 100 है, तो कह रहा है ए बी से 25% अधिक है। देखिए इससे 25% अधिक है, तो मतलब 125% होगा, क्लियर है। जब 125, अब कह रहा है देखिए, तो बताइए बी की आयु ए की आयु से कितना प्रतिशत कम है। देखिए ये कितना प्रतिशत कम पूछे या कितना प्रतिशत अधिक पूछे, ये 2 ही चीज पूछता है। अगर कमी पूछे या अधिक पूछे, हमेशा इन दोनों में आप लोग डिफरेंट निकाल लेंगे। देखिए कितना प्रतिशत कम है, तो बी की आयु, देखिए कहा है बी की आयु ए की आयु से कितना प्रतिशत कम है, तो बी की आयु ए की आयु से 25 वो कम है। आप कौमी प्रतिशत बताएंगे, देखिए कौमी, और देखिए कभी भी यहाँ बटा किसको लिखेंगे, 125 को लिखेंगे कि 100 को लिखेंगे, हमेशा कंफ्यूजन बनी रहती है आप लोगों के बीच में। तो ध्यान दीजिएगा, अगर कौमी पूछेगा तो बटे में उल्टा करते हैं, कौमी पूछेगा तो बड़ा वाला इन दोनों में से जो होगा वो बटा में आ जाएगा, ठीक है। कौमी पूछा है तो कौमी इन दोनों में बड़ा कौन है, 125 है, तो 125 आप परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना, 25 से कम में 25, आप 25 है 125, फिर 5 दूना के 10, एक 0 बच गया, यानी 20 से कम में 20% आ गया। अब देखिए एक तरीका और हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, जल्दी से हम कहें, केवल आप लोग प्रतिशत को ढूंढिए, क्या है परसेंट कितना है, 25%, बटा में हम परसेंट हटता है तो क्या लग जाता है, बटा में 100, 25 से कम में 25 चौको 100,
यानी हमेशा नीचे वाला जो, यानी क्या आ गया 25% को 1/4 लिख सकते हैं। अब दो ही लोग हैं, एक ए है और एक बी, तो कहा ए की आयु बी की आयु से 25% अधिक है, तो हमेशा जो नीचे वाला होता है प्रारंभिक संख्या यानी ए की संख्या होगी। ए कितना था 4, ये कहा है कह रहा है कि ए की आयु बी की आयु से क्या है 25% अधिक है, ठीक है 25% अधिक है, बी की आयु से 25% अधिक है, तो बी को 4 मारेंगे तो 25% अधिक है, तो कितना हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। इसका देखिए हमेशा अंतर निकालेंगे, जैसे यहाँ अंतर निकालेंगे, देखिए ये कितना अधिक है और ये कितना कम है, एगो। आप प्रतिशत कमी बताने के लिए हमेशा बटा में बड़ा वाला लिखते हैं, यही वाला कॉन्सेप्ट बड़ा वाला। आप परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना, तो 5 गुना के 10 और एक जीरो बच गया, 20 से कम में 20 हो गया, ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। अब देखिए कभी भी आप लोगों को क्वेश्चन कभी भी ऐसा दिखाई दे, अगर ये प्रतिशत वाली चीज पूर्ण रूप से संख्या हो, भिन्नात्मक नहीं है, तो हमेशा आप लोग क्वेश्चन को 100 मान के लगाइएगा। कभी भी ऐसा हो, अगर ये परसेंटेज प्रतिशत है तब आप लोग हमेशा परसेंटेज में कितना मान के लगाइएगा 100 मान के लगाइएगा 100। अगर यही परसेंटेज अगर आप लोगों को कभी भिन्नात्मक दिख जाए, जैसे 6 सही 2/3% दिख जाए, 11 सही 1/9% दिख जाए, अगर यही कौमी वृद्धि अगर ऐसे दे दे परसेंट में, तो हमेशा 1 मान के लगाते हैं, 1 मान के लगाएंगे। और देखिए यहाँ जब पूर्ण रूप से संख्या है तो टिक क्या बनेगा, हम लोग आप लोगों से पहले बताएं, पहले देखिए कॉल हो गए, एक राम है एक श्याम है, एक राम है और एक श्याम, तो एक राम को लिख लीजिए और एक श्याम को लिख लीजिए। अब क्वेश्चन आराम से पढ़िएगा, बिल्कुल जैसे कहा है, बिल्कुल जो क्वेश्चन में कहा वही करिएगा, ट्रिक से ही है, ट्रिक से भी इतना जल्दी नहीं लग पाएगा। देखिए राम की आय श्याम की आय से 10% कम है, तो राम जो है इस श्याम से 10 गो कम है, तो श्याम अगर 100 होगा तो 10 गो कम है तो 90 होगा। अब ध्यान दीजिए, ये मत सोचिएगा क्या पूछा है, कौमी प्रतिशत पूछा है कि वृद्धि प्रतिशत पूछा है, इस पे नहीं ध्यान देना, बस ये ध्यान देना है इन दोनों का अंतर क्यों निकालना है वो बता रहे हैं। इन दोनों का अंतर कितना है 10 का है, और जब 10 का अंतर है तो देखिए क्या पूछ रहा है, तो राम की आय श्याम की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, अधिक निकालने के लिए उल्टा कौमी प्रतिशत पूछेगा तो इन दोनों में से बड़ा वाला नीचे आएगा, और अधिक प्रतिशत पूछेगा तो इन दोनों में से छोटा वाला नीचे आएगा। कभी भी कॉन्सेप्ट आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए। यहां से अगर वृद्धि प्रतिशत पूछेगा तो इन दोनों में जो छोटा होगा वो नीचे हो जाता है, अगर इन कौमी प्रतिशत पूछेगा तो हमेशा इन दोनों में से कौमी प्रतिशत में बदलने के लिए अगर इन दोनों में से जो बड़ा है वो नीचे आएगा, कौमी के लिए बड़ा और वृद्धि यानी अधिक प्रतिशत निकालने के लिए छोटा, आप परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा। ये देखिए 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, ठीक है, तो 100/9 बचा 9, और 9 एकम में 9 से 10 एक अधिक है, यहाँ फिर 10 बन जाएगा, फिर 9 एकम में 9 से फिर 10 एक अधिक है ऊपर, 9 स्थान नहीं छोड़ेगा। ये जो ऑप्शन आया होगा वो बिल्कुल सही होगा। अब देखिए ये वाला यही सही, लेकिन एक चीज और बता रहे हैं, जो परसेंटेज है उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। दो ही लोग हैं, एक राम है और एक श्याम, जहां भी परसेंटेज दिखे बटा 100 कर दीजिएगा, 10 एकम में 10 और 10 कहां पे 100, यानी इसका भिन्न रूप 1 क्या हो गया 10। अब ध्यान दीजिए, राम की आयु श्याम की आयु से 1/10% यानी 10% कम था, यानी कम था, राम की आयु श्याम की आयु से कम है, यानी राम कम है तो ये कम है, तो अगर श्याम 10 होगा तो कम कहा है तो घटा दीजिए, कम कहा है तो इसको घटा देंगे, तो इसका मतलब ये 9 होगा, ठीक है। अब परसेंट में बदलना है तो देखिए पूछा है श्याम की आयु राम की आयु से कितना प्रतिशत अधिक है, तो इस श्याम की आयु राम की आयु से कब अधिक है 1 आयु। अधिक प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा बड़ा वाला को लिखते हैं, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा, तो 100 में क्या हो गया 9, और वही चीज देखिए 9 एकम में 1/9, तो या तो 100 मान के लगाइए, या तो वही परसेंटेज को बटा 100 कर देते हैं, फट से हमारी संख्याएं मिल जाती है और क्वेश्चन हल हो जाता है। यदि आप लोगों को ये रूल्स आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगे हैं तो आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें, और ऐसे ही ट्रिक के साथ आप लोगों को फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, चलते हैं।